नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के हिंदी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शामिल। शामिल में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, बाकी सभी ऑप्शंस में इल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति तन, देह, गात है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सुंदर पर विधेय विशेषण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द अग्रज, अग्र प्लस जा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तुम बाहर गए और वह रोने लगा। दिए गए संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य इस प्रकार होगा दोस्तों, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अव उपसर्ग का प्रयोग अवाप्ति, अव प्लस आपति शब्द में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रियतम को समझ पा, कामिनी न जा सकी, न ठहर सकी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है विशेषण। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है, आपको बताना है। तो कलई खुलना मुहावरे का सही भावार्थ रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, लौकिक शब्द का विलोम अलौकिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यथित। व्यथित यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, न्यून। न्यून ने प्लस ऊन होता है, शब्द में यण संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो वर्तनी के आधार पर तात्कालिक शब्द सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, तात्कालिक इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का सही भावार्थ काम करने की बहुत धीमी गति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से तो उपदेश विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनगढ़ंत का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मनगढ़ंत शब्द का सही सामासिक विग्रह मन से गढ़ा है, यह कारण तत्पुरुष समास का उदाहरण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मन से गढ़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर
19 है। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषित शब्द है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, संवितरण प्राधिकारी। संवितरण प्राधिकारी बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपको बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, वाक्य के टूटपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लीची खरीदने हैं। लीची खरीदने हैं वाक्यांश में टूटी है, सही वाक्य होगा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या दी गई है, इनके बीच में आने वाले अंशों या अलावा को उचित क्रम में लगाइए जिससे सही वाक्य का निर्णय हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्रम इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इसके बाद यह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामायण, रामलला नहछू और हनुमान बाहुल अधिक प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्ता, चिट्ठी, पंख। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्वय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? तो वर्वय के सम चरणों में 7 और विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, सघोषण वर्ण कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब वर्ण सघोषण है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वह अतीन्द्रिय कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अतीन्द्रिय।
क्वेश्चन नंबर 32 है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोहर श्याम जोशी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए सार्थक शब्द छिंद्रानवेशी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, छिंद्रानवेशी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रश्न में दिए गए फर्स्ट वाले वाक्य को ध्यान में रखकर उसे आगे दिए गए 11 अलावा वाले वाक्य खंडों के साथ जोड़े तथा अंत में वाक्य खंड 6 से जोड़कर इनके सही क्रम को दिए गए विकल्प में से छांटिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा, वाक्य का व्यवस्थित रूप इस प्रकार होगा दोस्तों, जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग करते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी को शामिल कर लिया गया है और इस प्रकार से आप इसको क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, वा, रा या लावा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, आप यहाँ बैठिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमालय के लिए सही संविच्छेद को चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हिम प्लस आलय बराबर होता है दोस्तों हिमालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हिमालय शब्द का सही संविच्छेद हिम प्लस आलय और इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिया, वनिता, नारी। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बेविचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी रसों में संचरण करते हैं। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो राइट आंसर बनेगा, बकरी का पुल्लिंग रूप बकरा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है आपको बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संदेहवाचक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है। तो पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आय जो है यहाँ पर संयुक्त स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला 44 क्वेश्चन नंबर है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपमा अलंकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम से खाना खाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, उपमा अलंकार का एक तत्व विशेष धर्म नहीं है, यह वाचक शब्द होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेष धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका मिलान होगा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है करवटें बदलना, इसका मिलान हो जाएगा इसे बेचैनी के कारण ना सो पाना। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कोल्हू का बैल, तो कोल्हू का बैल लगातार काम में लगे रहना, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है हवा लगना, हवा लगना असर होना, ऑप्शन आ से हो जाएगा। फोर्थ दिया गया ठोकरे खाना, तो ठोकरे खाना धक्के खाना, ऑप्शन बड़ा आ से हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, तो राइट आंसर बनेगा मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में चतुर शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह नाटक वर्ष 1931 ईस्वी में रचा गया था और यह नाटक राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र द्वेष घृणा महत्वाकांक्षा बलिदान और राष्ट्र प्रेम के भाव से ओतप्रोत है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।